अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मैं बाकियों का नहीं जानता, हम लोग बाकियों का नहीं जानता। हम लोग डरेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। हम पे केस बुक करो, हमको अंदर डाल दो, या जैसा तुम्हारा इतना बड़ा स्कैम है, हम जानते हैं कि हमारी जान को खतरा बना हुआ है। कुछ लोगों ने हमको बताया है कि बिल्डर्स लोग हैं तुम्हारे साथ, खुद एमएलए है, डीएमसी कमीशन, इतना बड़ा स्कैम है, 4-5 हज़ार करोड़ का स्कैम है, शायद हम लोग को मरवा दिया जा सकता है। हम उससे भी नहीं डर रहे, हम सच के लिए लड़ते आए हैं और इंशाल्लाह ताला आवाज़ उठाते रहेंगे और हम लोग वो सच सामने ला के रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि फेसबुक लाइव आकर के आप लोगों से मेरी बातें रखूँ, आप लोगों को बताऊँ कि जो हम लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से, जहाँ मैं हूँ वहाँ नेटवर्क नहीं होने की वजह से मैं लाइव नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया हमारी बातें आप लोगों तक पहुँचाने, कुछ सच आप लोगों को बताने के लिए, जैसे कि आप सच से रूबरू हो कि किस तरीके से हम लोगों पे झूठे केस बनाए जा रहे हैं, हम लोगों को यानी एक ऐसे ऐसे एक्ट में फंसाया जा रहा है जो हम लोगों ने किया ही नहीं है, बस इसलिए कि हमने आप लोगों के लिए वहाँ जाकर के कुछ सवाल करा। कुछ आपके बिहाफ पे कुल जमात की तरफ से रखे गए प्रोग्राम में मुफ्ती अशरफ साहब के दिए गए इन्विटेशन के हिसाब से हम लोग वहाँ पहुँच करके हमारी बात रखनी चाहिए, जो कि हमको रखने नहीं दी गई। बस हम मेमोरेंडम लेके गए थे पीसफुली, हम वहाँ पर हमारी बात रखना चाहते थे, हम पूछना चाहते थे। वहाँ कमिश्नर मौजूद थे, हमारे शहर के एमएलए मौजूद था। हम लोग उससे पूछना चाहते थे कि भाई ये जो हमारे 3 सवाल थे इसके जवाब तो आप लोग हमको परफेक्ट टाइम नहीं देते हो, लेकिन वो भी हमको पुलिस ने नहीं करने दी। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ पर सीनियर ऑफिसर जो अभी हमारे वहाँ सीनियर आए हैं सर वो थे, वहाँ वलटकर साहब थे, वहाँ मुजावर साहब थे, उन लोगों ने हमें घेरे में लिया। बस 5 मिनट में हम लोगों को वहाँ से हटाया और मुमरा पुलिस स्टेशन लेकर आ गए। उसके बाद उन लोगों ने हमसे कुछ 5 घंटा बिठा करके हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और उसके बाद हम लोगों को छोड़ दिया गया। और सडनली मुझे नेक्स्ट डे पता चलता उनके बीच में से किसी ऑफिसर का कॉल आया कि आप जहाँ भी हो वहाँ से हट जाओ, आप लोगों पे एक झूठी एफआईआर लॉन्च हो रही है यहाँ पर, बस आपको उसके आगे की स्टोरी पता है, मैंने लाइव आकर के बताया और हम लोग वहाँ से हट गए। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि हमारी गलती क्या है, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। ये जो कब्रिस्तान, शमशान भूमि और क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड, मेरे हिंदू भाई, मेरे क्रिश्चियन भाई, मेरे मुस्लिम भाइयों को जो मिलना था, जो जगह पे मिलना था वो जगह पे नहीं मिला, जहाँ पर स्लाटर हाउस मिलना था वहाँ नहीं मिला, बस वो सवाल पूछना मेरी गलती है या हमारे जमहूरी हक में आवाज़ उठाना मेरी गलती है। अगर मैंने वहाँ सवाल पूछे कि जो यूपी से पास हुआ कब्रिस्तान, हमको वो कब्रिस्तान दे दिया जाए। जो स्लाटर हाउस आज शायद मैं समझता हूँ 15 एकड़ का स्लाटर हाउस, पूरे एशिया में सबसे बड़े स्लाटर हाउसों में उसकी गिनती होती थी। वहाँ पर अच्छा एक एक्सपोर्ट का बिजनेस बन सकता था। वहाँ फ्रोजन कंपनी सबसे बड़ी आती है इस देश की, वहाँ पर एक्सपोर्ट का बिजनेस बनता। जो मेरे पढ़े लिखे भाई है मेरे शहर के, वो अकाउंटेंट का उसमें नौकरी करते। जो यानी मेरे शहर में कम पढ़े लिखे मेरे भाई है, वो शायद वहाँ लेबर का नौकरी करते। कुछ लोगों की वहाँ गाड़ी लगती, यानी शहर से एक एक्सपोर्ट का बिजनेस, एक शहर को एक वो बिजनेस मिल जाता, शहर के लोगों को एक नौकरी मिल जाती। यही सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वहाँ 10 से 12 हज़ार परिवारों का रोजगार चलता वो स्लाटर हाउस से, वो हटा दिया गया। मैं उसके लिए सवाल कर रहा हूँ, तो वो हमारी गलती, वो हमारा गुनाह है कि हमको इतने संगीन यानी इतने खतरनाक यानी एक्ट हम पे लगाए जा रहे, वो भी झूठे, सरासर पूरे झूठे। क्योंकि आप जानते हो मैं मुफ्ती साहब के इनविटेशन पे आ गया था, जिसका मुफ्ती अशरफ साहब ने खुद फेसबुक लाइव आकर के जिसका सबूत दे दिया, जिसका उन्होंने बताया कि जो वहां पर मामला मुझ पे बनाया जा रहा है, जो झूठी कहानी मुझे बनाई जा रही है वो सरासर झूठी। उन्होंने कुरान और हदीस का वसीला देकर के बताया कि वो सच बोलेंगे, और उन्होंने सच बताया कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुई थी घटना। उसके बावजूद भी मुझ पे केसेस बनाए जा रहे हैं। और अभी मुझे बताइए, ये इतनी तकलीफ जो मुझे हो रही है, ये मुझ में अकेले में नहीं है, शहर में और भी लोगों में, मेरा भाई लिसान अंसारी है या हमारी टीम है, बहुत से लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे। तो क्या इसी तरीके से झूठे केस बुक कर दिए जाएंगे उन पे आवाज दबाने के लिए? मैं बाकियों का नहीं जानता, हम लोग बाकियों का नहीं जानता। हम लोग डरेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। हम पे केस बुक करो, हमको अंदर डाल दो, या जैसा तुम्हारा इतना बड़ा स्कैम है, हम जानते कि हमारी जान को खतरा बना हुआ है। कुछ लोगों ने हमको बताया है कि बिल्डर्स लोग हैं तुम्हारे साथ, खुद एमएलए है, डीएमसी कमीशन, इतना बड़ा स्कैम है, 4-5 हज़ार करोड़ का स्कैम है, शायद हम लोग को मरवा दिया जा सकता है। हम उससे भी नहीं डर रहे, हम सच के लिए लड़ते आए हैं और इंशाल्लाह ताला आवाज़ उठाते रहेंगे और हम लोग वो सच सामने ला के रहेंगे। मैं इसके लिए इसके खिलाफ कोर्ट जाने वाला था बहुत जल्द, मेरे भूख हड़ताल के लेटर पुटअप किए हुए थे। मैं वो आने के बाद वो सब प्रोसीजर भी करूँगा, चाहे मैं 3 महीने बाद आऊँ, 6 महीने बाद आऊँ, या अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे बराबर फेथ रखकर मुझे जो भरोसा है, जो मैं बैठा हूँ, तो शायद मैं हो सकता है जल्दी मैं लौट कर आऊँगा और मैं आवाज़ उठाऊंगा इसके खिलाफ। दोस्तों मुझे बताओ हमारी गलती क्या है? शहर के लिए सोचना। मेरी क्या पर्सनल दुश्मनी है जितेंद्र अवार्ड से, जो एमएलए उससे, या
टीएमसी कमिश्नर से, अरे मुझे पता है ये आज है कल नहीं रहेंगे। टीएमसी कमिश्नर कहीं ट्रांसफर होकर चला जाएगा, जितेंद्र अवार्ड हार के चला जाएगा मेरे शहर से, लेकिन हम वहां रहेंगे, हमारी आवाम वहां रहेगी। तो मेरी आवाम के लिए उठाना कोई मेरी गलती है, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। मैं इनके बाद भी कोई दूसरा टीएमसी कमिश्नर आएगा, कोई दूसरा एमएलए आएगा और उसने हमारे बुनियादी सहूलतों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, तो मैं मेरी आवाज उठाऊंगा। मैं मेरे शहर को उनका हक दिलाने के लिए जो भी कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। मैं कानून के दायरे में रह करके अपना हक लाना जानता हूँ। हम लोग एजुकेटेड बंदे लोग हैं, हम लोग को यानी पता है कि किस तरीके से ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसमें किस तरीके से हम लोगों को हमारी लड़ाई लड़नी चाहिए, हमारा हक मांगना चाहिए। हम जानते हैं, हम लाएंगे इंशाल्लाह ताला। आज आप बताइए, इतना झूठा एमएलए जो बोलता है कि इसने विकास किया शहर का, आज वो रूप बदल है। क्या बदला है, क्या है? आज आप देखो 10 से 15 साल पहले जो पानी का प्रॉब्लम हमारे शहर में था, एक मोहल्ला बता दो कि आज वहां नहीं है, एक घर बता दो जिसको आज पानी का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हफ्ते में पानी का 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं रहता है। कितने लोग मेरे पास कंप्लेंट लेकर आते, मैं जानता हूँ पानी का प्रॉब्लम रहता है। तो आज पानी के लिए आवाज उठाना हमारा गुनाह है। आज आप मुझे बताओ कि शहर में एक हॉस्पिटल नहीं है, 3 माले का म्यूनसिपालिटी का एक हॉस्पिटल पास हुआ MM वैली में, जो 1 माले का बनाया गया, उसमें भी करप्शन, उसमें भी यानी क्या पता क्या है। 1 माले का बनाएगा वो भी हमको देने रेडी नहीं है। क्यों? 2019 के बाद जब MLA इलेक्शन हो जाएगा तो उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। यानी गवर्नमेंट से हमको फैसिलिटी देना ही नहीं चाहते आप लोग। आज हमारे को बताओ कि उसके लिए आवाज उठाना वो गलत है, तो हाँ मैं गुनहगार हूं, फिर मैं उसके लिए आवाज उठाता रहूंगा। मेरी आवाम के लिए मैं जो फैसिलिटी मिल सकती है हमको गवर्नमेंट से वो मांगना मैं मांगता रहूंगा, वो मेरा गुनाह है, तो मुझे मंजूर है। ट्रैफिक फ्री मुमरा अगर हम लोगों ने करना चाहा तो उसका हॉकर्स का भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा टेक्निकली जाओ, शायद एमएलए पढ़े लिखे नहीं, उनको नहीं समझता कि ब्रिजेस लाने से शहर ट्रैफिक फ्री हो जाएगा। हमने कहा ब्रिजेस मांगो, मुसलसल हम बोलते रहे, वो नहीं मांग रहे, ना उसके लिए कुछ काम कर रहे। तो क्या ये हमारा गुनाह है कि हम ट्रैफिक फ्री मुमरा के लिए ब्रिजेस की मांग कर रहे? ये हमारा गुनाह है? हॉकर जोन, अरे हॉकर्स को हमारे ही कुछ भाई, हमारे ही बीच में से, मेरे ही कुछ दोस्त यार हो सकते, आपके कुछ दोस्त यार हो सकते, आपके पड़ोसी हो सकते, मेरे पड़ोसी हो सकते, आज हॉकर्स बनकर बैठे, जो नहीं ज्यादा पढ़े लिखे लेकिन कमाने के लिए, इज्जत की रोजी, हलाल रोजी कमाने के लिए हॉकर्स बन के बैठे हुए। तुम उनको आज हटा रहे हो, 30-30 साल से उनका धंधा है वहां पर। आज उनको सडनली आकर उन पर कार्रवाई करते हटाते, अगर उनके लिए सच बोलना, उनके लिए लड़ना या उनके लिए आवाज उठाना कि भाई पहले हॉकर जोन बनाओ और उसके बाद इनको शिफ्ट करो, अगर ये बोलना गलत है तो फिर मैं गुनहगार हूं। मैं आवाज उठाता रहूंगा, क्योंकि पहले हॉकर जोन 2 बार हॉकर जोन बना है, उस पर भी करप्शन, कहीं करोड़ों का करप्शन हुआ। वो हॉकर जोन आज जाकर के आप हालत देखो, क्यों नहीं हमको लीगल हॉकर जोन दिया जा रहा है? हमारे शहर को बुनियादी विकास हो रहा है, तो विकास के लिए क्यों नहीं लीगल हॉकर जोन दिया जा रहा है? इसके बाद आप चलो, आपको मैं बताता चलो, लाइट प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। अरे उसके लिए हम 60 घंटा 65 घंटा मीम उमरेकर से हम लोग शहर मुमरा शहर के अलग अलग लोग 17 लोग बैठे, हम लोग भूख हड़ताल पे 65 घंटा भूखे रहे। क्यों रहे? हमारा पब्लिक, हमारा इंटरेस्ट है, पब्लिक के लिए किया हमने। आज आप जाके देखो टोरेंट किस तरीके से, टोरेंट को जो कंपनी को प्राइवेटाइजेशन दिया जा रहा है, किस तरीके से भिवंडी पे बेगुनाहों पे केसेस बुक कर रही है, जबरन वसूली कर रही है, कुछ भी बिल बना करके दे रही है। वो हम जानते थे, इसके लिए हम उसके खिलाफ बैठे भूख हड़ताल पे। हमारे शहर के साथ ऐसा जुल्म ना हो, इससे पहले इतने पैसे आए MSEB को, क्यों नहीं उसमें दुरुस्ती करके हमको लाइट दी जा रही है? आज उसके फैर्स कम है, क्यों नहीं हमारे शहर के लोगों को वो दिया जा रहा है? तो उसके खिलाफ लड़ना या आवाज उठाना गलत है? हम लोग गुनहगार हैं। अरे आज आप बताओ, हमारे शहर के एजुकेशन के लिए क्या किया जा रहा है? 3-3 म्यूनसिपालिटी स्कूल्स है, आप स्कूल्स के सर्वे करो। 1760 टाइम हमने सर्वे करके फेसबुक पे अपडेट दिया है, या व्हाट्सएप पे हम लोगों ने लोगों तक, जहां तक जैसे भी जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से बात पहुंचा सकते हमने पहुंचाई। आप जाकर देखिए, आज एक भी स्कूल में बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही सही से। कितने 125 कितने क्लासेस है उसमें, स्कूल्स है, और उसमें टीचर्स नहीं उतने अवेलेबल। तो ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की कोशिश की जा रही है, ये तो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ यानी तुम नंबर्स में पढ़ाने के लिए बैठो, लेकिन एजुकेशन नहीं देना चाहते, तालीम नहीं देना चाहते। उसके खिलाफ आवाज उठाना अगर हमारा गुनाह है तो हमको गुनहगार समझो, लेकिन हम आवाज उठाएंगे। हम हमारे आने वाले भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए आवाज उठाते रहेंगे। आप मुझे बताओ, आज शहर में नशा, भाई सबसे ज्यादा दर्दनाक लगता है कि आज शहर में हर दूसरा यंगस्टर्स को ये लोग नशे, एक साजिश के तहत नशेखोर बना रहे। अगर उसके खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं, लेकिन मैं मेरे भाइयों को नशे में नहीं देख सकता। मैं उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए जो कोशिश कर सकता हूं मैं करता रहूंगा। कानून ने मुझे पूरा हक दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे पूरा हक दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुझे पूरा हक दिया। मेरी आवाज को उठाने का जमूनी मुझे हक है, बोलने का मैं उठाऊंगा। मैं मेरे हिंदू भाइयों के लिए लड़ूंगा, मुस्लिम भाइयों के लिए लड़ूंगा,
क्रिश्चियन भाइयों के लिए लड़ूंगा, मेरे बहुजन समाज के लोगों के लिए लड़ूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। और एट्रोसिटी एक्ट मुझ पे बॉस आप देखो, शहर के लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग देखो मेरे भाइयों, एट्रोसिटी एक्ट मुझ पे, अरे मेरी पार्टी में MIM से बिलोंग करता हूँ, मैं MIM का यूथ प्रेसिडेंट हूँ कलवा मुंगरा। मेरा नारा ही जय भीम है, जो मैंने हमेशा लगाया। मेरे साथ हमेशा बारिश के लोग रहते, उसके बावजूद मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं उनके साथ गलत अल्फाज यूज कर रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? यानी इतना झूठ, इतना यानी हम लोगों के बीच में क्या बारिश और हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। आप इसमें कामयाब नहीं होगे। अल्लाह की जात पे मुझे पूरा भरोसा है। अल्लाह ने उस वक्त मुझे बचाया और आगे भी अल्लाह बचाएगा। हम लोग शहर में वापस लौट कर आएंगे, जल्द से जल्द आएंगे इंशाल्लाह ताला। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हमको भरोसा है, हम लोग जल्द से जल्द आएंगे। जिस दिन भी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, ईमानदारी से हम लोगों को पूरा यकीन है, तफ्तीश करने के बाद एट्रोसिटी एक्ट में ऐसा होता है कि पहले एट्रोसिटी एक्ट जब किसी पे बिताया जाता है तो उसको 7 दिन पहले प्री नोटिस दिया जाता है। हमें नोटिस तक नहीं दिया गया, बस हम पे डायरेक्ट उसी दिन FIR लॉन्च कर दिया गया। सरकारी काम रोकने, अरे कुल जमात कब से सरकारी काम हो गई? कुल जमात का प्रोग्राम था, वहां पहले FIR ही झूठी, पूरी दोनों केसेस झूठे। उसके बाद हम लोगों को ये क्या कर रहे हैं वहां, ये MLA सुन लो बॉस, तुम्हारा मेरा पर्सनल नहीं है, पर्सनल नहीं आना हम लोग तलब। मैं MLA को बोलना चाहता हूं कि मेरे घर वालों को जो तुम धमकियां दे रहे हो ना, मैसेजेस पहुंचा रहे हो या उनको बुला करके कुछ लोगों को धमकियां दे रहे हो कि मेरा घर तोड़ दिया जाएगा, मुझ पे और झूठे केस बना दिए जाएंगे, मुझे शहर से तड़ीपार कर दिया जाएगा, हम लोग इस सब से डरने वाले नहीं है। हम लोग सच के साथ है, हम लोग सच की लड़ाई और सच की आवाज उठाते आए और उठाते रहेंगे। ये डराने की कोशिश नहीं करना, पर्सनल नहीं आना हम लोगों से। हमारा तुम्हारा पर्सनल नहीं, हमको पता है तुम आज हो कल चले जाओगे। अगर शहर के कोई भी बुनियादी सहूलतों में कॉम्प्रोमाइज होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं आवाज उठाऊंगा, चाहे तुम हो या तुम्हारे बाद कोई दूसरा MLA हो या कोई दूसरा TMC कमिश्नर हो। मुझे पूरा हक है। मैंने जो बताया आप बताओ, मैं शहर की आवाम से पूछना चाहता हूँ, क्या बुनियादी सवाल, मुझे झूठा, इसको झूठा साबित करने की जरूरत नहीं है। ये कितना बड़ा झूठा है, आप इसके 2009 का और 2014 का मैनिफेस्टो उठा के देख लो, आपको समझ में आएगा ये कितना बड़ा झूठा है। जो जो चीजें इसने उसके मैनिफेस्टो में दी है, आज तक वो एक चीज नहीं लाया है। ये बस झूठे बैनर, शहर पूरा बैनरों से भर देते हैं झूठे। किसी का बर्थडे है इनके बीच में तो पूरे शहर को बैनरों से भर दिया जाता है। कुछ झूठा ओपनिंग करना है तो शहर को बैनरों से भर दिया जाता है। अरे सिर्फ बैनरबाजी, काम करो ना, फंड तब तुम्हारे पास आते। कितना फंड यूटिलाइज हुआ? आप मैं चाहता हूँ शहर की आवाम MLA से पूछे कि कितने यंगस्टर्स को इसने काम पे रखा, नशाखोरी रोकने के लिए कितनी मेहनत इसने किया आज तक, कितनी बार आवाज उठाई, एक बार नहीं मिलेगी आपको। जब अब हम ये क्वेश्चन रेस कर रहा हूँ तो कल होगी शायद रैली, एक झूठी रैली कर दी जाएंगी, रैली कर देंगे, इनका काम हो गया, नशा रुक जाएगा शहर से। नहीं बॉस, सिस्टम में कैसा रोका जाता है आवाम जानती है, मैं जानता हूँ। हम लोग आवाज उठाएंगे, हम लोग रोकेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारे शहर का मुस्तकबिल संवरेगा। तुम यहाँ से जाओगे 2019 में, आवाम तुम्हारा झूठ पूरी तरीके से समझ चुकी है। जो बड़े फखर से बोलते हो ना कि इतने 1000 वोट से जीतता हूँ, इंशाल्लाह ताला इस बार यही आवाम जो कब्रिस्तान तुम आज हम लोगों को दलदल में दफना रहे हो अपने करप्शन के चलते, ये बारिश 2019 में बारिश जुलाई, मैं कल वहाँ रहूँ नहीं रहूँ, शायद कुछ भी हो सकता है हम लोग के साथ, हमारी जान पे भी खतरा बना हुआ है, हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है। 2019 की बारिश जुलाई देखना, अल्लाह ना करे कि वहाँ पर बारिश जिस तरीके से पिछले साल हुई वापस वहाँ दलदल हो गया तो जो मरूमत दफनाए गए ना, बस वो दर्द हम लोगों को सताता है। उसके लिए हम लोग वहाँ पर क्वेश्चनिंग करने गए थे, पीसफुली क्वेश्चनिंग करने गए थे, तो तुम वो जवाब देने की जगह हम पे झूठे केस बुक करा दो। और क्या कर लोगे, एक केस से क्या होगा? हम लोग क्या चुप हो जाएंगे? हमारी आवाज आज अल्लाह ने हमको चुना है, शायद हम कर रहे नहीं रहे, कोई दूसरे को चुनेगा अल्लाह, लेकिन सच सामने आके रहेगा। और जब तक अल्लाह ने मेरे अंदर ताकत दी है, मैं अल्लाह की जात में भरोसा रखने वाला बंदा हूँ। मैं आता रहूँगा, मैं शहर की आवाम के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। तुम्हारे झूठे विकास तुमको मुबारक, मैं सच लोगों के सामने ला के रहूँगा, तुम्हारा चेहरा बेनकाब करता रहूँगा। और मेरे शहर के लोगों के लिए, हमारी आवाम के लिए जो भी हमको करना पड़े, उनको बुनियादी सहूलत दिलाने के लिए वो हम करते रहेंगे। मैं मेरी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, तो इसी तरह से हम समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज।